नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर और रोचक विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो का इस रोचक विषय का जो सरोकार है, कंसर्न है, वो 12 की 12 राशियों से है और खास तौर से मिथुन लग्न, वृषभ लग्न, धनु राशि, धनु लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, वृष राशि, वृषभ लग्न और भी सारी की सारी राशियां इनके लिए इसलिए है क्योंकि इनको शुक्र की महादशा या शुक्र ग्रह चाहे गोचर में, चाहे कुंडली में या महादशाओं में कष्ट दे सकता है। किस किस को किस अवस्था में और गोचर में या महादशा में शुक्र कष्ट देता है, कभी सुना नहीं होगा आपने कि शुक्र जो है कष्ट देता है। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं, अब 17 साल की बुध की महादशा होती है, 20 साल की शुक्र की महादशा होती है, 37 ईयर तो ये हुए, और इन दोनों के बीच में 7 वर्ष केतु की दशा भी आती है। लेकिन कई बार लोगों के दुख, कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, करुणा, क्रंदन, चोट, बीमारी, झगड़े, घरेलू कलह, नौकरी से संबंधित संतान की समस्याएं तथा मुकदमेबाजी वो बुध की दशाओं में भी होती है, शुक्र में भी होती है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल शुक्र की महादशा या शुक्र के गोचर और शुक्र के प्रभाव, स्वभाव, लक्षण उनकी बात करेंगे, क्योंकि अब शुक्र जो है कई प्रकार के वरदान देने वाला भी होता है। इसकी दशा 20 साल की होती है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली का जो नेता है या कुंडली का एक सुखों का जो पुंज है, सुख की मणि है, सुख की आकांक्षा करने वाले वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि शुक्र की दशा आएगी, देखते हैं क्या क्या लाभ मिलेगा। लेकिन शुक्र जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और शुक्र जब लेने पर आता है तो मनुष्य का सब कुछ ले लेता है, वस्त्र हरण से लेकर के अपमानजनक स्थिति, रोग, बीमारी, चिंता तथा राजसी रोग प्रदान करता है। शुगर, हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कैंसर या दुर्घटनाओं का कारक और कारण भी बनता है। लेकिन हम ये सारी बातें डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, हमारा ये कोई इरादा नहीं है। लेकिन हमारा काम है सिर्फ शुक्र की महादशा, गोचर और उसका वर्णन करना, उसके लक्षण क्या हैं आइए जानते हैं। नंबर 1, शुक्र इस संसार में अगर नहीं होगा तो सृष्टि का जो श्रृंगार है, सृष्टि की जो सुंदरता है, सृष्टि शब्द की बात कर रहे हैं हम, सृष्टि के ऊपर कामुकता, सृष्टि और ये काम वासना के साथ साथ जीवन के सांसारिक सुख, लग्जरियस लाइफ, ये जो आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, बटन दबाया, अपने घर में चले गए, बहुत अच्छी गाड़ी, उसमें परफ्यूम और बहुत अच्छे अच्छे स्त्रियों का सुख, आपके घर में 2-4 महिलाएं काम करती हैं, शुक्र, महिलाओं का शुक्र भी बहुत अच्छा, सुखद, अच्छे अच्छे कंगन पहनना, अच्छा मेकअप, अच्छा बन ठन के रहना, आकर्षक व्यक्तित्व, ये शुक्र का कारक है। खराब से खराब स्त्री हो, बहुत सामान्य वस्त्र पहने हुए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगती है उस महिला की, क्योंकि उसका शुक्र अच्छा है। उसकी व्यवहार, बातचीत, डिसिप्लिन अप टू द मार्क, शी नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। ये सांसारिक बातें, खाना बनाना हर महिला जानती है, दाल, चावल, रोटी, लेकिन कैसे प्रेजेंटेशन देना है ये शुक्र करवाता है आपसे। आपके अंदर
अद्वितीय कला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी शुक्र देता है। महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं आपको। शुक्र अच्छा है तो महिला सुशिक्षित, गुणवान और सुघड़ महिला कही जाती है और लोग उसको सम्मानित करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। जिस गली मोहल्ले रिश्तेदारी में जाएगी उसके पास इनविटेशन इतने आते हैं, इतने फोन आते हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आइए, क्योंकि वो अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन तथा लेन देन किस प्रकार से किया जाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञानी लोग, बुद्धिमान और बेसिक नॉलेज नहीं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को आज सुन रहे होंगे और वो खुद भी विश्लेषण करेंगे इस बात का। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा जो कि बेसिक नॉलेज रखते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को सुनते हैं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं साधारण और सामान्य बात करता हूं, लेकिन मैं इतना प्रसन्न होता हूं कि मैं इतने अधिक बड़ी ज्ञान रखने वाले ज्योतिषियों के सानिध्य में और संपर्क में हूं और वो लोग एनकरेज करते हैं। कोई जज है, कोई कमिश्नर है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम एक एक का नाम नहीं बता सकते। और यही भारत में नहीं, विदेशों में भी, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के उत्तर तक, पश्चिम तक, पूर्व तक। मैं बात कर रहा हूं डिब्रूगढ़ आसाम, गुवाहाटी और इधर जैसलमेर राजस्थान उदयपुर और इधर पठानकोट से लेकर के जम्मू तक और इधर बेंगलोर और हैदराबाद, चेन्नई, केरला, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो मैं सबको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। अब शुक्र की चर्चा पर हम आएंगे कि अच्छा सुख, लग्जरियस लाइफ, अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे वस्त्र, कौन से वस्त्र? सिल्क के कपड़े पहनता है व्यक्ति, ऐसे मॉडिफिकेशन होता है कपड़ों का, अच्छे डिजाइन में सिलाई किए हुए, उस पर सितारे जड़े हुए या अच्छे अच्छे बटन होंगे जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को। और मक्खन खाने का, पनीर और बहुत लजीज पकवान जो देखने में भी और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, शुक्र ये कराता है। शुक्र ये सुख देता है। इसके अलावा संगीत का कारक माना जाता है शुक्र। संगीत प्रेमी होते हैं, नृत्य और गायन जानते भी हैं और दूसरों को के गीतों की सराहना भी करते हैं, क्योंकि जो आदमी खाना नहीं बनाना जानता वो खिलाना भी नहीं जानता, जो खाना जानता है वो बनाना भी जानता है। इसीलिए जो संगीत का प्रेमी होगा वो संगीत वालों की कद्र करता है, रेस्पेक्ट करता है। गीत अच्छे लगते हैं उसको, संगीत अच्छे लगते हैं। और काव्य, साहित्य, कविता, सुंदर पाठ और पूजा, शुक्र वाले बहुत धार्मिक होंगे, नम्र होंगे, नम्र स्वभाव, धनवान लोग नम्र होते हैं। हमेशा बहुत बड़ा आदमी जो भी होगा, उदार चित्त होगा, वो अहंकारवाचक शब्द प्रयोग नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, सब आपका भगवान ने दिया है। और जो नया नया धनवान बनता है या नई नई एक्टिवा भी खरीदता है या कार, तो ज्यादा हॉर्न बजाता है सड़कों पर, इधर पौ 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 चौ चौ, जिससे कि लोग देखें, अरे ये आदमी तो एक्टिवा पे जा रहा है, तो बड़ा आदमी हो गया आजकल। तो थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। शुक्र की महादशा में जो धनवान व्यक्ति होगा, अब शुक्र की दशा सभी राशियों की चल रही होती है धीरे धीरे, लेकिन खास तौर से अब पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, अनुराधा और विशाखा, ऐसे बहुत सारे नक्षत्रों के नाम मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन
जो शुक्र की दशा है वो जिनकी शुरू में आ जाती है, कई बार वो भोग नहीं भोग पाते उस शुक्र की दशा का। भर्तृहरि ने कहा है, भर्तृहरि ने कहा, भोगा न भोगा वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी के शुक्र वाले इतने भोग भोगते हैं तो फिर कहते हैं हमने सारे सुखों को भोग लिया। आप सुखों को नहीं भोगते, सुख आपको भोगते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है ये एक्सपेंडेबल आइटम है, ये नष्ट होगा एक दिन। कालो न याता वयमेव याता, बोलता मनुष्य इतना समय बीत गया, समय नहीं बीतता, आप लोग ही बीतते चले जाते हैं। गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म होती है ना, भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब जो शुक्र की महादशा वाला, संगीत, अच्छा मक्खन पनीर, अच्छे वस्त्र पहनना, लेकिन शुक्र मारक कब होगा, कष्ट देगा, खास तौर से उसकी चर्चा करेंगे। देखिए मेष के लिए शुक्र अच्छा फल और अच्छा परिणाम नहीं देता, चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो। अब आइए वृषभ पर, वृषभ लगन वृषभ राशि पर कई बार अगर अच्छी जगह पर शुक्र का स्थान या युति नहीं है तो कष्ट देगा। मिथुन के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देता, ये मेरा एक्सपेरिमेंट भी कंफर्म समझिए। अब आया देखिए सुखों की झड़ी लग जाएगी। कर्क लगन कर्क राशि, शुक्र की महादशा बहुत अच्छा फल देगी, लेकिन कहीं भी बैठा है। अब बहुत लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन के बाद, बोले मेरी शुक्र की दशा चल रही है, कर्क राशि है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। और ग्रह भी मैटर करते हैं, लेकिन ढैया चल रही है, इसीलिए आप शांति से बैठिए। सिंह राशि, सिंह लगन के लिए वरदान बनता है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, ऐसे आदमी टेक्सटाइल का काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री, वकील, जज, पेट्रोल पंप और बड़े बड़े विद्यालय खोलते हैं। आजकल जिनके शुक्र की दशा अच्छी चली वो इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कर रहे बच्चे उनसे तो, और सबसे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो लोग सिंह राशि सिंह लगन के मिलेंगे और शुक्र की दशा चल रही होगी, नाम दूर दूर तक फैल रहा है उनका। और चाहे वो ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहे हो, चाहे पीठ पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता का मतलब आप सब समझते होंगे, या सामान्य रूप से एक साधारण बात अगर करें तो कुछ लोग बाग ऐसे पत्रकार हैं, वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वे कोई और ही होंगे, पत्रकार नहीं है। देश के बारे में सोचें, मिलते ऐसे खुददार नहीं और देश लूटे और हम कुछ ना बोलें, हम ऐसे गद्दार नहीं। अब हम बात करेंगे शुक्र की महादशा की। सबसे अच्छा चश्मा शुक्र की महादशा में पहना जाता है। अच्छे आभूषण, डायमंड जरूर खरीदता है, अगर उसकी सगाई होती है तो डायमंड की अंगूठी मिलती है उसको, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। शुक्र डायमंड का प्रतीक है, डायमंड से बने आभूषण उसको बहुत पसंद आते हैं। अब किसके लिए खराब किसके लिए अच्छा, सबका मैं चर्चा करूंगा। कन्या राशि कन्या लगन के लिए वरदान होता है, क्योंकि धन स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र होता है और आज की डेट में भी इनकी मौज जरूर आ रही होगी अगर शुक्र की महादशा है तो। आगे बढ़ते हैं। तुला, तुला के लिए अच्छा फल अच्छे परिणाम शुक्र की महादशा नहीं देती है। अगर किस स्थान में बैठा डिपेंड ये भी करता है, कारण ये है कि रोग कारक है, शुगर की बीमारी, कई सारे शत्रु, रोज मुकदमेबाजी, रोज झगड़े और ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी नहीं है तुला राशि या तुला लगन के लिए। वृश्चिक,
वृश्चिक के लिए विदेश यात्रा कराता है शुक्र, लेकिन शुक्र कहाँ बैठा है, वो सुख देगा, स्त्री सुख भी देगा, कई बार एक से अधिक पत्नियां भी देता है। ये बात सुन के थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लोगों को, लेकिन ये कल्चर ग्रहों के अनुसार अपनी परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। धनु के लिए शुक्र की महादशा अच्छा फल नहीं देती, धनु लग्न धनु राशि, लेकिन वही शुक्र की महादशा मकर राशि के लिए वरदान बनती है, क्योंकि भाग्य स्थान आपका वो तो है बुध, लेकिन नौकरी का स्थान होता है शुक्र, और पंचम भाव यानी कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का दोनों का स्वामी शुक्र, सारे वरदान आभूषण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आदमी ये कहता है मैंने अपने जीवन में जो सही काम करने थे वो मेरे काम निमट गए, अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। ऐसे शब्द, ऐसे डायलॉग बोलता है आदमी, क्योंकि इनकी जो महादशा होती है मकर राशि वालों की, शुक्र की लास्ट में आती है, अंतिम दिनों में, लास्ट समझो ये दशा, उत्तराषाढ़ा हो, श्रवण हो या धनिष्ठा हो, तीनों के लिए लास्ट में आती है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी की दशा हो शुक्र की, तो वरदान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण रत्न आभूषण, अच्छी अच्छी गाड़ियां, और खास तौर से क्योंकि इनकी कुंभ राशि वालों की भी दशा, अब देखिए जवान जब होंगे तो यहां से दशा शुरू कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कर रहा हूं मैं, वैसे तो आपकी अलग होगी नक्षत्र के हिसाब से। राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, यानी कि जो लगभग अंदाजा है मेरा, मोहर नहीं लगा रहा हूं, लगभग 50-60 साल के बाद के ड्यूरेशन में शुक्र की महादशा कुंभ राशि की चल रही होगी। किसका शुक्र कहां बैठा है? 80% कुंभ राशि कुंभ लगन वाले आनंदित हैं इस समय, क्योंकि शुक्र जो है पाप ग्रह नहीं होता और भाग्य का कारक चतुर्थ भाव का। अब मीन लगन मीन राशि की बात करते हैं, ये अच्छा परिणाम नहीं देता है। मीन राशि मीन लगन के लिए अगर लगन अलग है तो शुक्र अच्छा फल देगा, लेकिन मीन लगन है तो अच्छा फल नहीं देगा। तो ये 12 के 12 लग्न और राशियों से एक सांकेतिक भाषा में एक साधारण परिभाषा बताई मैंने आपको। वैसे आपकी कुंडली में क्या चल रहा होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।